ये 3 चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। अब इस कालखंड के अंदर जो पत्थर हमको मिले, उस पत्थर के आधार पर इसको कहा जाता है कोर संस्कृति। कौन सी? ये नाम आपको याद रखने हैं। इसी को कहा जाता है सल्क संस्कृति। इसी को कहा जाता है पेबुल संस्कृति। पेबुल संस्कृति, ये सब इसी कालखंड के नाम हैं। जैसे जैसे जो जो पत्थर इस कालखंड में मिले, उसके आधार पर इसको अलग अलग नामों से जाना गया। अब इसके अंदर 2 विशेष चीजें और आपको देखने को मिली, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। उत्तर भारत की संस्कृति को चापर चोपिंग संस्कृति के नाम से जाना गया और दक्षिण भारत की संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जाना गया। हैंड एक्स संस्कृति, हाँ, बस इतना ही तुम्हारे लिए ठीक है। ढूंढने की कोशिश करिएगा, इस तरीके से आपको कहीं मैटर नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। अपनी बात कर रहे हैं किसकी? पूर्व पाषाण काल की। किसकी? पूर्व पाषाण काल की। उसके अंदर एक लोअर है, एक मिडिल और एक अपर है। अब जैसे अपने ने 5 लाख से 10,000, कितना? तो यहां से 5 लाख से ये 50,000 का टाइम पीरियड हो गया। कितने का? 5 लाख से 50,000, ये 50,000 से 40,000 और ये 40,000 से 10,000। समझ में आ गया? अपर लेवल हो गया, ठीक है। इस अपर लेवल के अंदर जो शुरुआत में आपको जो पत्थर मिल रहे हैं, उन पत्थरों की जो संरचना है, उस संरचना के आधार पर इसको कुछ नामों से जाना गया। कोर संस्कृति कह सकते हैं, सल्क संस्कृति, या पेबुल का मतलब भी पत्थर ही होता है, पेबुल संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। अब दक्षिण भारत में जो विशेष प्रकार के, उत्तर भारत में जो विशेष प्रकार के पत्थर मिले, उस पत्थर के जो आकार थे उसको कहा गया चोपर चापिंग संस्कृति। कौन सी? चोपर चापिंग संस्कृति का मतलब समझिए, जैसे ये इस तरह के आपको पत्थर मिले, ठीक है, इनको नाम दिया गया चोपर चापिंग। चोपर चापिंग, समझ गया? तो चोपर चापिंग जहां पर मिली उसको नाम ही क्या पड़ दिया गया? चोपर चापिंग संस्कृति। कौन सी? ये मुख्य रूप से पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। किसमें? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जहां पर एक विशेष नदी बहती है, सोन नदी। कौन सी? सोन नदी या सोहन संस्कृति जिसे कहा जाता है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये मिले कहां पर है वर्तमान में? कहां पर? पाकिस्तान में। कौन सी नदी? सोहन नदी के किनारे पर। सोहन नदी के किनारे पर। अब जब सोहन नदी के किनारे पर मिले तो इनडायरेक्ट रूप से वो ये पूछ ले, सोहन संस्कृति का संबंध किससे है? चोपर चापिंग संस्कृति से। चोपर, क्योंकि चोपर चापिंग मिले कहां पर है? चोपर चापिंग इस तरह के पत्थर मिले कहां पर है? सोन, और वो कहां पर है? पाकिस्तान में। तो 3-4 चीजें ध्यान रखो। एक तो उत्तर भारत में मिले हैं, पहली चीज। तो चोपर चापिंग संस्कृति का संबंध उत्तर भारत की संस्कृति से। कौन सी से? मूल रूप से बात करने की कोशिश करें कहां पर मिले, तो पाकिस्तान के सोन नदी में। इसलिए इसको दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? सोन संस्कृति। कौन सी? समझेगा? दूसरा है हैंड एक्स। कौन सा? हैंड एक्स। हैंड एक्स मैंने कल भी आपको बताया था। इस तरह का पत्थर, इस तरह का हस्त कुठार जो आपको कहां मिला है? दक्षिण भारत में। कहां पर? और मूल रूप से कहां पर मिला? तमिलनाडु में। कहां पर? तो तमिलनाडु में मिला है। तो एक तो कह सकता हूं हैंड एक्स संस्कृति का संबंध किससे है? दक्षिण भारत से। समझ में आ गया पहली चीज?
दूसरी इसको एक नाम और दे सकते हैं, मद्रास संस्कृति। कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा पूछने का उसका कुछ भी शब्द हो सकते हैं, तो इसके नाम के आगे लिख लो मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति, समझ में आ गया? इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये मुख्य रूप से किसकी बात करें? पूर्व पाषाण। कहां से कहां तक? 5 लाख से 50,000, ये याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड इसका 5 लाख से लेकर 50,000। डिफाइन करने के लिए आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। तो कोर संस्कृति को समझ गया, ठीक है। अब नीचे इसके एक नाम लिख लो, 2 नाम लिख लो। स्थल, स्थल साइट्स जो इसकी थी। हाँ, नहीं आता लेकिन लिख लो, आपकी इच्छा रहेगी। हाँ, 5 लाख से 50,000, ठीक है। नीचे साइट्स में 2 नाम लिखो, एक तो सोहन नदी घाटी और दूसरा एक नाम लिखो बोलन नदी घाटी। एक सोहन नदी घाटी और दूसरी बोलन नदी घाटी। 2 साइट्स मुख्य हैं किसकी? पूरा पाषाण काल की। एक तो कौन सी है? सोहन नदी घाटी, ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख लो। दूसरी लिखो बोलन नदी घाटी, यूपी लिख लो, उत्तर प्रदेश। हाँ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो कौन सा? मध्य पूरा पाषाण काल। इस कालखंड का टाइम क्या होगा? 50,000 से 40,000। 50,000 से 40,000, समझ में आ गया? इस कालखंड के अंदर जो आपको हथियार मिले हैं, जो पत्थर मिले हैं, उन पत्थर को कहा जाता है फलक। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति, ठीक है। यहां पर जो पत्थर मिले उन्हें नाम दिया गया बेधक, छेदनी, खुरचनी। बेधक, छेदनी, खुरचनी। इंग्लिश में लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो तो पॉइंटर, क्लेवर। हाँ, और इसमें लिखे ब्यूरिन। हाँ, बेधक, छेदनी और खुरचनी। यहां पर जो पत्थर आपको देखने को मिले हैं, मैंने अभी बताया था आपको, एक तो इस तरह के मिले हैं, ठीक है, और एक इस तरह के मिले हैं। समझ में आया? इस तरह के पत्थर के आधार पर इसको क्या कहा गया? फलक संस्कृति। कौन सी संस्कृति? फलक संस्कृति। समझ में आ गया? इस तरह के पत्थर मिले हैं, और ये मिले कहां पर है उसको नाम लिख लो। तो एक लिखो, इसकी साइट्स का नाम लिखो। एक तो नर्मदा नदी घाटी। कौन सी? नर्मदा नदी घाटी। हाँ, नर्मदा नदी घाटी, रिफ्ट वैली। नर्मदा कहां पर है? एमपी। और दूसरी लिखो तुंगभद्रा। ना, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं तो क्या करें? तुंगभद्रा तो वो हंसा, और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुख्य रूप से कर्नाटक। यहां पर इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां में परिवर्तन आया। कहां से? यहां से यहां में आपका जो हिमयुग है, कौन सा? जो अभी तक बर्फ जम रही थी, उस बर्फ को पिघलना शुरू हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ? तापमान बढ़ने लग गया। कौन सा? तापमान बढ़ने लग गया। तो काफी सारे परिवर्तन आपको किसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मैंने कहा एक विशेष प्रकार का पत्थर मिला, उसका आकार कैसा था? ब्लेड की तरह का। किसका? ब्लेड। तो किस तरह का था आपको भी बताया मैंने। तो इसको नाम ही क्या दिया गया? ब्लेड संस्कृति। क्या लिखोगे इसके नीचे? ब्लेड संस्कृति।
अच्छा, ऑप्शन में आपको ब्लेड संस्कृति नहीं मिले बाई चांस, तो एक चीज मिल सकती है, इन दोनों को जोड़कर पूछ सकता हुआ, सल्क फल्क संस्कृति का संबंध कौन सा, क्योंकि इन दोनों से जुड़कर नई चीज बनी है, तो इसको नाम ही क्या दे दिया गया, सल्क फलक संस्कृति। दो नाम इसके याद रखिएगा, कौन कौन सी, ब्लेड संस्कृति, सल्क फल्क। इसके पास मत बैठा कर, ये तुझे और डिस्टर्ब करेगा, इसको अकेला बैठाऊंगा आपसे। हाँ, हम तो डूबे डूबे, तुम्हें भी ले डूबे। आगे चीज समझ में आ गई, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा, पहला ध्यान रखिएगा, अपने पढ़ रहे हैं किसको, पाषाण काल को। किस काल को, पाषाण काल में मुख्य रूप से कितने खंड, 3 काल, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में बांट रहे हैं, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर, मिडिल और अपर। लोअर को हम क्या कह रहे हैं, कोर संस्कृति, पेबुल संस्कृति, सल्क संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो हथियार मिले उनको उत्तर और भारत के हिसाब से डिफाइन किया गया। उत्तर भारत में जो मिले उन्हें चॉपर चापिंग कहा गया, और दक्षिण भारत में जो मिले उन्हें हैंडेक्स कहा गया। समझ में आ गया। तो उसको मद्रासी संस्कृति कहा गया और उसको सोहन संस्कृति के नाम से जाना गया। उसके 2 जगह पर स्थल मिले, एक सोहन नदी में और एक बोलन नदी में। कौन सी, बोलन। बोलन कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया। उसके बाद बात करें मिडिल की, किसकी, मिडिल। मिडिल के अंदर क्या हुआ कि इसके फलक की संख्या ज्यादा हो गई पत्थर के, इसलिए नाम ही क्या दे दिया गया इसको, फलक संस्कृति। कौन सी, पत्थरों को जानते हो ना, अगर साइंस पढ़ी हो तो एक होता है क्वार्टजाइट, पत्थर सुना है क्या, क्वार्टजाइट। बस ठीक है, धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ ठीक है, साइंस नहीं है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे पत्थर अलग अलग मिले, जैसे जास्पर मिला, फ्लिंट मिला, सर्ट मिला, क्वार्टजाइट मिला, अलग अलग पत्थर मिले, उन पत्थरों के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इसकी जानकारी का स्रोत आपको कहां मिलता है, 2 जगह पर मिलता है, एक नर्मदा और एक तुंगभद्रा। समझ में आ गया। अब बात करें किसको लेकर, अपर पूरा पाषाण काल। इस कालखंड के अंदर वो व्यक्ति जिसके आपको पता होगी शुरुआत में आग की खोज हो गई, किसकी, आग की खोज हो गई, लेकिन अब तक मानव को आग का प्रयोग करना नहीं आया। आग की खोज कौन से कालखंड में हुई ये पता होना चाहिए, लेकिन आग का उपयोग उसने कब करना सीखा, वो आगे चलकर आप देखोगे। अभी तक उसको केवल आग पता तो लग गई, लेकिन उसको ये नहीं पता लगा आग का उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है या उसका प्रयोग कैसे किया जाए। लेकिन इस कालखंड के अंदर, इस काल में होमोसेपियंस का उदय हो गया। किसका, अब यहां पर लिख लो इसकी विशेषताओं में, सबसे पहले इसकी विशेषताओं में लिखिएगा, किसका क्या मिल गया, होमोसेपियंस का उदय। कौन से काल में, कौन से काल में। अब जवाब जैसा क्वेश्चन होगा आपको वैसा ही देना है। एक तरीके से तो होमोसेपियंस का उदय पूर्व पाषाण काल में। कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में। लेकिन अगर वो पूरा पाषाण काल को अलग अलग कालखंडों में बांट दे, लोअर, मिडिल और अपर, और एक जगह दे दे पूरा पाषाण काल, तब आपको किस में जाना है, उच्च पूरा पाषाण काल में जाना है। समझ में आ गया। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन ही क्या हो, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तब आपको कोई सोचना ही नहीं है कि पूर्व पाषाण काल में उसका क्या हुआ है, होमोसेपियंस का उदय हुआ। लेकिन वो पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांट दे, तब आपको पता करना है अपर वाले में, किस वाले में, अपर वाले के अंदर किस कालखंड की किसकी जानकारी मिली, होमोसेपियंस का उदय इस कालखंड में हुआ। ठीक है, अब इसकी जानकारी के स्रोत कहां कहां से मिलते हैं। तो पहला लिखिए भीमबेटका की गुफाएं। नाम अगर आपने सुना हो, सुना है क्या किसी ने, नहीं साहब, महाराष्ट्र, ये देख महाराष्ट्र चला गया, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र ले गया, यही तो दिक्कत है ना। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, एमपी में। भीमबेटका की गुफाएं एमपी में इस कालखंड की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसकी दीवारों पर चित्रकारी की हुई है और कहा गया है विश्व की प्राचीनतम रॉक पेंटिंग, विश्व की प्राचीनतम रॉक पेंटिंग के प्रमाण आपको कहां मिलेंगे, भीमबेटका की
गुफाओं में मिलेंगे, जो कहां पर है, एमपी के अंदर। समझ गया? दूसरा लिखिए इसी कालखंड में एक और है, लोहदा नाला। कौन सा? लोहदा नाला, यूपी में पड़ता है। किसमें पड़ता है? यूपी के अंदर। और इस कालखंड के अंदर एक अस्थि से निर्मित, किससे? अस्थि का मतलब हड्डी से निर्मित एक मूर्ति मिली है। हड्डी से निर्मित एक मूर्ति मिली है यहां से। ब्रैकेट में लिख लेना कौशाम्बी संग्रहालय। अभी वर्तमान में कहां है? कौशाम्बी संग्रहालय। हाँ बोल। किसका? क्रोनन गणन मैंने नहीं लिखाया, पहले पढ़ करा। क्रोनन गणन मैंने नहीं लिखाया। हाँ, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? वहां पहुंचा हुआ है जहां कल पहुंचना था, जहां आज पहुंचना था उसको भूल गया। अभी पूछूंगा 2 मिनट के अंदर, फिर कहेगा पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। मैं कहा जब जिस समय जहां उपस्थित हो अपना 100% केवल उसी पर होना चाहिए। समझ में आ गया? उस समय। उसके बाद आप कहीं पर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जिस समय जो पढ़ रहे हैं उस समय उसका ध्यान होना चाहिए। और मैंने कहा सबसे मुश्किल टॉपिक है, सबसे मुश्किल टॉपिक है, समझने में मुश्किल आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। तो मैं फिर आपको बता देता हूं कि अपने पढ़ रहे हैं पूर्व पाषाण काल को। किस काल को? पाषाण काल को। पाषाण काल के कितने काल? तुम खुद बताओ मुझे। 3 कालखंड, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो पूर्व पहले वाले की कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की कर रहे हैं। अभी ना हमारे पास मध्य आया, ना हमारे पास नव पाषाण काल है। समझ गया? उस पूर्व जो पूरा पाषाण काल है उसको फिर हमने 3 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में? एक लोअर, एक मिडिल और एक अपर। समझ में आ गया? अब इन सब की विशेषताओं को हम पूरा पाषाण काल में लिख दें एक साथ तो कोई समस्या नहीं है, एक ही तो चीज है। और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपको वैसा जवाब उसमें देना है। इस कालखंड की 2-3 विशेषताएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। मुख्य रूप से होमोसेपियंस का उदय इसी काल में हुआ, पहली चीज। आग की खोज इसी काल में हुई। मनुष्य शिकारी था, संग्रहण करता था, किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता था, केवल यूज करता था। यानी कि एक तरीके से प्रोडक्शन नहीं करता था, केवल कंज्यूम करता था बाय डिफॉल्ट। पेड़ों पर, गुफाओं में रहा करता था, अस्थायी जीवन था, आज यहां कल वहां। यह मुख्य विशेषता है किस कालखंड की? पूरा पाषाण काल की। 4 विशेषताएं आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद हम उसके अंदर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके इंटरनल और डैमेज कर, वहां पर पढ़ रहे हैं हम 3 कालखंड, एक लोअर, एक मिडिल और एक अपर। लोअर के अंदर जिस तरीके से पत्थर जो मिले उसके आधार पर उस संस्कृति को हमने नाम दे दिया। मध्य के अंदर जिस प्रकार के पत्थर मिले हमने उसको नाम दे दिया। अपर के अंदर जिस प्रकार के पत्थर मिले हमने उसको नाम दे दिया। एक को कहा गया सल्क संस्कृति, एक को कहा गया फलक संस्कृति, एक को दोनों को मिलाकर के कह दिया सल्क और फलक संस्कृति। उसको हमने ब्लेड संस्कृति भी कह दिया। क्या कर दिया? इधर हमने पत्थर का मूल कोर था तो कोर संस्कृति कह दिया। क्या कह दिया? पत्थर का मूल रूप से काम होता था तो पेबुल संस्कृति कह दिया। इसके उत्तर भारत के अंदर जहां पर स्थल मिले वहां पर सोहन नदी घाटी थी। कौन सी? वहां पर जो पत्थर एक विशेष प्रकार के मिले जिन्हें कहा गया चोपर चापिंग, तो चोपर चापिंग संस्कृति हो गई। कौन सी हो गई? उसी के अंदर दक्षिण भारत के अंदर जो पत्थर मिले वो हैंडेक्स आकार के थे तो हमने उनको कहा हैंडेक्स आकार की संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति। समझ में आ गई बात? और उसी को हमने नाम दूसरा क्या दे दिया? मद्रासी संस्कृति। कौन सी? क्योंकि मद्रास में मिले। किस में मिले? जिसे आप आज की तारीख में तमिलनाडु कहते हो। बैठ गई। दूसरा हुआ मिडिल की बात करी। किसकी? मिडिल के अंदर पत्थरों की शेप बदल गई। किसकी? पत्थरों की शेप बदल गई। पत्थरों की शेप के आधार पर इसको हमने एक अलग कालखंड में डाल दिया। कुछ अलग से इसमें कुछ डिफाइन नहीं हुआ, सिर्फ पत्थरों के आधार पर। किसके आधार पर? क्योंकि यहां पर जो पत्थर मिले वो इसकी अपेक्षा कुछ परिवर्तनशील थे। ठीक है। इनकी जानकारी हमको कहां मिली? एक नर्मदा नदी। कौन सी?
और एक तुंगभद्रा। कौन सी? तीसरे के अंदर हमको मिला होमोसेपियंस। कौन सा? होमोसेपियंस का उदय। समझ में आ गया? जो आज की तारीख में मानव पढ़ते हो, उस मानव का उदय कौन से काल में? उच्च पूरा पाषाण काल। एक तरीके से मैं दो जवाब दे सकता हूं। आपसे पूछे कि मानव का उदय या होमोसेपियंस का उदय कौन से कालखंड में हुआ, तो आप एक जवाब तो ये दे सकते हो, पूरा पाषाण काल। एक जवाब तो आपके पास ये है। समझ में? क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन में आपको ये दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं, तो आपके पास जवाब है। लेकिन उसने ऑप्शन दे दिया पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च। अब जवाब क्या दोगे? अब ये दोगे। अब वो नहीं दे सकते। कौन से वाला? पूरा पाषाण। क्यों? क्योंकि वो अब स्पेशल जगह पर जाना चाह रहा है, स्पेशल टाइम पीरियड पर आपने पूछना चाह रहा है, स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है। तो जैसा उसके पास क्वेश्चन होगा और जैसे आपके पास विकल्प होंगे, आपको जवाब उसके अनुसार ही देना है। ऐसा नहीं है कि मुझे तो याद था कि होमोसेपियंस का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ सर, और पहला ऑप्शन यही था। कौन सा? पूरा पाषाण काल। और लास्ट वाला ऑप्शन ये था उच्च पूरा पाषाण काल। सर मैंने तो ये ध्यान नहीं दिया, मैंने तो आपने कहा था पूरा पाषाण काल में कर आया। मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तेरी नहीं है, लेकिन वहां पर विकल्प के हिसाब से आंसर देना होता है। किसके? जो आपको आता है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां चार ही हैं। कितने हैं? चार ही हैं। आईएएस में 5 हो जाते हैं, आईएएस में 5 हो जाते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन होते हैं उतनी समस्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, यहां पर एक स्थान है लोहदा नाला। कौन सा? लोहदा नाला में हड्डी से एक मातृ देवी की, पृथ्वी देवी की, भूमाता की एक मूर्ति मिली है, जिसको कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। समझ में आ गई बात? दो मुख्य चीज आपको पता होगी। तीसरी लिखो, यहां से शुतुरमुर्ग, कौन से? शुतुरमुर्ग के अंडों के प्रमाण मिले हैं इस कालखंड में। शुतुरमुर्ग के अंडों के प्रमाण, और कहां से मिले हैं? स्थान लिखना है। एक तो पाटन या पाटने या पाटने, दोनों आ सकता है नाम। महाराष्ट्र से। कहां से? पाटन या पाटने, महाराष्ट्र से। शुतुरमुर्ग के। किसके? यहां पर अब जो अंडे मिले हैं उनके ऊपर कलाकृति मिली है, चित्र बने हुए मिले हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पेंटिंग्स जानते थे। पेंटिंग्स तो यहां पर भी मिलेगी। कहां? नेचुरल जो होता है ना, पत्तियों के। किसके? पत्तियों के जो कलर होते हैं फूलों के, उन कलरों को, उनसे कलर का निर्माण करना और उनको उस दीवार के अंदर, किसके अंदर? वो जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर एक चूने का लेप लगा देना और उसके ऊपर फिर उन कलर को भर देना, जिससे वो स्थायी हो जाएं। क्या हो जाएं? इस तरह की पेंटिंग्स आपको मिली है। कहां पर? भीमबेटका की गुफाओं में। वो वैसे ही यहां पर मिले। एक तो यहां मिल गया, एक लिख लो बांदा उत्तर प्रदेश। बांदा, बांदा यूपी। बांदा यूपी। हाँ, पेंटिंग नहीं मिली। अभी बताया शुतुरमुर्ग के अंडे, लिखता है नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता है। बांदा उत्तर प्रदेश में भी क्या मिले हैं? शुतुरमुर्ग के अंडों के प्रमाण। दो जगह पर, एक कहां पर? पाटन या पाटने, और दूसरा कहां पर? ये आपका हो गया कौन सा काल? आज सो जा अब तो तू। पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? अब इस कालखंड में दो स्थल हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। भारत के अंदर पहली बार मानव का कंकाल, मानव का कंकाल या स्कल सबसे पहले कहां पर मिला? वो इसी कालखंड में माना जाता है। तो नीचे नोट करके लिख लो। हाँ, एक स्थान है मध्य प्रदेश में, नाम है हथनोरा। कौन सा? इस कालखंड में, पूर्व पाषाण काल के इसी कालखंड में एक स्थान है। कौन सा? हथनोरा, एमपी। नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी घाटी, एमपी। यहां से भारत में पहला या सबसे प्राचीन
मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कंकाल के अवशेष मिले हैं। एक स्कल टैन मिला है, एक स्कल मिला है टूटा हुआ। समझ में आ गया कहां से मिला है? तो दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। स्पेशल नाम हथनोरा, लेकिन नाम की जगह ही ना हो, नदी घाटी आ जाए तो कौन सी? नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। समझ में आ गया। और इस स्कल को एक व्यक्ति ने खोजा है, उसका नाम है अरुण सोनकिया। एक नाम ये याद रखे इसके साथ, अरुण सोनकिया। इसको खोजा है अरुण सोनकिया ने। तो भारत में मानव कंकाल या मानव के अवशेष की सबसे प्राचीनतम साइट नर्मदा नदी घाटी। कौन सी? नर्मदा नदी घाटी। और उसमें भी स्पेशल नाम हथनोरा। ठीक है। और खोजा किसने? अरुण सोनकिया ने। समझ में आ गया। ये आपका कौन सा कालखंड हो गया? पूरा पाषाण काल हो गया। समझ